हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि आखिरी वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी चीज़ों को कवर करूँगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज की शाम को, आज की रात को हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए उसी के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट को देखते हैं। सो 117 पॉइंट की गिरावट, वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, बट आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल में अमेरिकन मार्केट बहुत ऊपर चला गया था। मतलब कुछ होप थी कि अच्छी खबर आ सकती है, बट एक्चुअल में जब चीज़ें सामने आई तो गिरावट देखने को मिल गया, और गिरावट ऐसी थी कि प्रीवियस क्लोज के नीचे चला गया। मतलब मार्केट लाल रंग में देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे नैस्डैक भी देख सकते हो, 200 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ है। वीडियो बना रहा हूं तभी तक की स्थिति आप देख सकते हैं, एकदम अचानक से गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो आप सभी लोगों को पता है दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलने वाले थे। उसमें से एक था ट्रंप। यस, ट्रंप का स्पीच हम लोग को देखने को मिलने वाला था एंड उसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि ट्रंप ने यहाँ पे अपने स्पीच में एक पॉइंट सामने रखा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि ये एकदम ही बकवास जॉब है। मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चिंता करता है, ठीक है, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है ट्रंप ने। अगर आप ट्रंप को अच्छे से जानते होंगे तो वो क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके खिलाफ ही यहाँ पे बात करते रहते हैं। सो उन्होंने यही फिलहाल तो यहाँ पे कहा है कि जो भी ये बातें बताई जाती है ना, ये गलत साइंस है, फॉल्स साइंस है, कि ये जो कार्बन इमिशन होता है ये हार्मफुल है एंड डेंजरस है करके, इसीलिए हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर यहाँ पे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा एकदम ही टोटल बकवास चीज़ है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि इसमें काम करने वाली कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियां बैंकक्रप्ट हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। सो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो अमेरिका में काम करने वाली कंपनीज है, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हमारे इधर भी कुछ कंपनियां हैं जो अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाती है, आप उनके ऊपर फोकस रख सकते हो। वारी का बहुत अच्छा खासा जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है, आप उसके ऊपर फोकस रख सकते हो। मतलब क्या, ट्रम्प का जो टोन देखने को मिला है, पहले से ही पता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ ही है। ठीक है, पेरिस से रिलेटेड भी जो उनका एग्रीमेंट था, पहले ही दिन जो उन्होंने 100 ऑर्डर साइन किए थे उसमें वो भी था। ठीक है, तो उसके खिलाफ तब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। देन अगेन, ट्रंप आपको पता ही है, अगर बकवास ना करे तो वह ट्रंप का के। सो पहले तो उन्होंने खुद ही क्लेम कर दिया कि मैंने 7 युद्ध रोक दिए 7 महीने में। यस, उन्होंने खुद को ही यहाँ पे ये अवार्ड दे दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध मैंने रोका है, इजराइल ईरान का भी युद्ध मैंने रोका, और पिछले 7 महीने में ये चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। आपको पता है उनका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। यस, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन उन्होंने इंडिया एंड चाइना को टारगेट किया है। किस चीज़ को लेकर? रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। सो उन्होंने आरोप लगाया है इंडिया एंड चाइना ही क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़े प्राइमरी फंडर्स है रशिया के वॉर को। ठीक है, जो रशियन ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं एंड इस चीज़ के चलते रशिया को मजबूती मिलती है, और इस चीज़ के चलते रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक यहाँ पे करते ही जा रहा है। ये भी स्पीच में उन्होंने पॉइंट को कवर किया है। सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ट्रम्प ने कोई खास यहाँ पे स्पीच, मतलब अच्छी बातें तो कोई की नहीं। ठीक है, बकवासी बातें यहाँ पे करके रखी हुई है। ठीक है, एंड उनका स्पेसिफिकली आपको बताइए भाई, यू टर्न लेना पॉपुलर चीज़ होती है। सो कुछ बातें उन्होंने स्पीच के शुरुआत में बोल दी, बाद में उसी को लेकर यू टर्न भी कर ले लिया। ठीक है, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट व्यक्ति, पॉवेल जी। सो पॉवेल जी की बात करें, इनका भी स्पीच था आज के दिन, एंड इनके स्पीच की अगर हम लोग बात करें, हर किसी को एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, रेट कट को लेकर क्या हिंट देते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पॉवेल जी ने यहाँ पे सिग्नल किया है कि फर्दर यूएस इंटरेस्ट रेट कट आर नॉट गारंटेड। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग रेट कट करेंगे करके। ठीक है, मतलब कोई पॉजिटिव टोन देखने को नहीं मिला। ठीक है, वैसे तो ये तो लॉजिकल चीज़ ही है। इसके पहले भी उन्होंने यही बात बोली थी, जब उन्होंने रेट कट किया था तभी भी उन्होंने यही बात बोली थी कि आगे जो भी चीज़ करेंगे हम लोग डेटा ड्रिवन रहेगा। अगर डेटा सपोर्ट करेगा तो कर देंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। बट यस, जो उनकी टोन हम लोग को देखने को मिली वो अच्छी टोन नहीं थी। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उन्होंने अगेन कहा है यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करें, देन हायरिंग की अगर बात करें, जो स्लो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है, एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट का रिएक्शन क्या था वो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया। बिकॉज कोई पॉजिटिव पॉइंट तो हम लोग को देखने को नहीं मिला है, दोनों की ओर से, ट्रम्प की ओर से भी एंड पॉवेल जी की ओर से भी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे HEC इंफ्रा, ये जो कंपनी 5% अपर सर्किट लग गया भाई, क्यों? क्योंकि अगेन ऑर्डर ही के ही खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। 28.75 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल गया। देन गणेश
भारत लिमिटेड की अगर बात कर ले तो इनको भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है 12.25 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जेआरएससी की बात कर ले तो ऑलरेडी मैंने इसको शायद से यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, कि इन्होंने 5 MOUs यहाँ पे साइन यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, इसी चीज़ के चलते कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। नेक्स्ट अगर बात करें आरवीएनएल, तो आरवीएनएल आज के दिन 2-3% भागते हुए देखने को मिल रहा था, बिकॉज अगेन लोएस्ट इमर्जिंग बिडर हम लोग को देखने को मिल गया। तो आप अगर लोएस्ट बिडर होंगे तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाता है। ठीक है, यही उसके पीछे का गणित होता है। तो इसलिए आरबीएनएल भी हम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव चलते हुए देखने को मिल रहा था। देन जैगल की बात कर ले, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इनका पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल गया। इस चीज़ के चलते जैगल का शेयर भी हम लोग को 5% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इनका टाइप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है, उसी के साथ साथ मास्टर कार्ड के साथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल, सो आज के दिन काफ़ी अच्छा भागा। इसके पीछे का रीज़न अगेन कंपनी ने 3,243 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे सिक्योर यहाँ पे किया है। सो इंटरनेशनल T&D सेगमेंट में ये ऑर्डर हम लोग को सिक्योर होते हुए देखने को मिल चुका है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऑर्डर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से ही तो कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे। अगर कंपनी को ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे तो कंपनी कमाएगी क्या? आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ रहा है। देन एफआईएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो क्या रहा एफआईएस का रुख, तो आप देख सकते हो दोस्तों, एफआईएस अगेन एग्रेसिवली बेचना उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, 3,500 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। और डीआईएस अगर हम देखेंगे तो 2,500 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे खास करके एफआईएस पिछले मतलब कई दिनों से थोड़ा प्लस माइनस सिनेरियो देखने को मिल रहा था। ठीक है, बट बाद में एक इवेंट के चलते क्या हो गए, एफआईएस पूरी तरीके से हम लोगों को वापस अपना रुख बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड वापस वो बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। ठीक है, खास करके उन्होंने जो अनसर्टेनिटी डाल दी वही H1B वीज़ा के चलते हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। तो इसी चीज़ को लेकर बाद में हम लोग को ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल चुका है। ऊपर से डॉलर रुपये की अगर बात कर ले तो दोस्तों हमारा रुपये तो अब लिटरली आप कह सकते हो नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो 90 का लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 88.78 बॉस, 88.78 कितना खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जितना यहाँ पे आपको पता ही है रुपया हमारा वीक होगा तो फिर मतलब एफआईएस को तो दिक्कत तो होगी ही होगी। ठीक है, इसके पीछे मैं ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। सो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। येस बैंक की बात कर ले दोस्तों, तो येस बैंक में SMBC जो जापानीज बैंक है उन्होंने एडिशनली और 4.22% स्टेक यहाँ पे उठा लिया है। अब इस चीज़ के चलते पहले ही उन्होंने स्टेक उठाया था, अब और एडिशनली स्टेक उठाया, मतलब अब ये सबसे बड़े शेयर होल्डर हम लोग को येस बैंक में बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आरबीआई का अप्रूवल ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड वैसे भी येस बैंक को अगर कमबैक करवाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो जोर ज़बरदस्ती वाले जो इन्वेस्टर है वो निकल जाने ही ठीक रहेंगे। जोर ज़बरदस्ती वाले मतलब आपको पता ही है येस बैंक में स्कैम हुआ था, उसके बाद आरबीआई की एंट्री हुई थी। आरबीआई का काम एक ही है भाई, येस बैंक को बचाना। तो जितने भी बैंक्स थे उनको बता दिया कि भाई चलो पैसा लगा लो। ठीक है, क्योंकि बैंक को बचाना है ना भाई। किसी भी कंट्री का अगर इतना बड़ा बैंक अगर डूबता है तो भाई विदेशी इन्वेस्टर तो ऐसे ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो वो एक रेपुटेशन वाली चीज़ होती है। तो आरबीआई ने तो अपना काम खूबी से यहाँ पे निभाया है, बट इससे हुआ क्या, जो बाकी के बैंक से उनके पास वो स्टेक पड़ा रहा है सो वो निकल नहीं रहे हैं। तो उनको अगर निकलना है तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। तो SMBC वो अब स्ट्रॉन्ग बायर हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यस, Q2 रिजल्ट की डेट अनाउंस उन्होंने यहाँ पे कर ली है। सो कब है HDFC बैंक के Q2 नंबर्स, तो सैटरडे के दिन 18 अक्टूबर को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी ये धीमे धीमे तारीखें आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी, बिकॉज सितंबर मंथ अभी खत्म जैसे हो जाएगा तो Q2 के नंबर्स यहाँ पे सामने आ जाएंगे। बिटकॉइन की बात करें $1,12,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन क्विक कॉमर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ब्लिंकिट दोस्तों लिटरली मतलब तेल का मचा दिया यहाँ पे। ब्लिंकिट ने, क्विक कॉमर्स ने 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है दोस्तों, 50%। और ये आने वाले समय में और भी अपना मार्केट शेयर पकड़ सकता है, ऐसा बोफा सिक्योरिटीज को यहाँ पे लगता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों क्विक कॉमर्स में मतलब जेप्टो भी पीछे रह गया, इंस्टामार्ट भी पीछे रह गया और ब्लिंकिट का कई गुना भाई 50% मार्केट शेयर आ गया इनके पास। और क्विक कॉमर्स आपको पता है ये बड़ा बड़ा बनते ही जा रहा है। जोमेटो की बात कर ले, इटरनल की बात कर ले। ठीक है, अभी इटरनल के अंडर ही ये सारे आते हैं। ठीक है, तो जिनके जो भी अच्छे नंबर्स आए हैं वो ब्लिंकिट के ही अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत हम लोग को देखने को मिले हैं। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि इंडिया का रेगुलेटर मतलब
सेबी यहाँ पे प्लान कर रहा है दोस्तों कि क्विकर एंट्री प्रोसेस फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर एंड आरबीआई के मदद के साथ वो ये चीज़ पॉसिबल यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब जो लंबा प्रोसेस लगता है फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, उसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो कर देंगे, तो फटाफट वो पैसा यहाँ पे लगा लेंगे। तो आरबीआई एंड सेबी इसके ऊपर काम करते हुए देखने को मिले, तो विदेशी इन्वेस्टर हमारे मार्केट में बड़े पैमाने के ऊपर भविष्य में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर ले, आज के दिन जबरदस्त भागा, 12% भागा। क्यों? क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट को अप्रूवल दे दिया एंड डेट भी सामने रख दी 14 अक्टूबर। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लैरिटी आ जाती है ना, तो उसके बाद ये टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिया। अभी जाते आते एक और बार अमेरिकन मार्केट देख लेते हैं। वैसा ही है, आप देख सकते हो गिरावट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नैस्डैक की भी बात करें, ऑलमोस्ट 1% डाउन ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिकॉज दोनों ट्रंप की बात कर ले और पॉवेल की बात कर ले, ठीक है, अच्छी बात तो दोनों ने भी नहीं की, तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा बहुत पैनिक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं कल। ये वीडियो पसंद आएगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।